बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरोफियत से होंगे और ज़िंदगी को मज़े से गुजार रहे होंगे। आज की बात तो सादा सी है, लेकिन ये शुरू एक कहानी से होती है। एक मर्तबा एक मुल्क के लोग एक रीछ नचाने वाले को अपने मुल्क का बादशाह बना देते हैं। उस रीछ नचाने वाले की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश हलवा पकाना और हलवा खाना होती है। चनाचे वो बादशाहत की कुर्सी को संभालते ही हलवा पकाने का हुक्म जारी कर देता है। उसके हुक्म की तामील में शाही बावर्ची हलवा पकाने में मसरूफ़ हो जाते हैं। यह हलवा पकाओ तकनीक इतनी मशहूर हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता कि पूरे मुल्क के लोग आहिस्ता आहिस्ता हलवा पकाने में मसरूफ़ हो जाते हैं। इसके बाद बादशाह के सामने जो भी मसला पेश किया जाता है तो बादशाह सलामत उसका सिर्फ एक ही हल तजवीज़ करते हैं कि हलवा पकाओ, और इसके बाद हलवा पकाना शुरू हो जाता है। इस हलवा पकाओ की तकनीक का जब दुश्मन मुल्क को पता चलता है तो वो उस मुल्क पर हमला करने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। दुश्मन मुल्क के जो शाही जासूस होते हैं बादशाह के, वो बादशाह सलामत को अपने दुश्मन मुल्क के हमले के बारे में बताते हैं। तो बादशाह सलामत इस बात को सुनते ही हलवा पकाने का हुक्म जारी कर देते हैं। चुनांचे बादशाह के ऑर्डर के मुताबिक हलवा पकाना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ दुश्मन मुल्क उस मुल्क पर हमला आवर हो जाता है। चुनांचा दुश्मन मुल्क की फौजें मारती धारती मुल्क में दाखिल हो जाती हैं। आर्मी चीफ जब बादशाह सलामत के पास इजाज़त लेने आते हैं तो बादशाह सलामत आर्मी चीफ को हलवा पकाने का हुक्म जारी कर देते हैं। चुनांचा आर्मी चीफ और पूरी फौज हलवा पकाने में मसरूफ़ हो जाती है। दुश्मन मुल्क की फ़ौजें मारती धारती जब बैतुल दारुल हुकूमत में दाखिल हो जाती हैं तो बादशाह सलामत को बताया जाता है। तो बादशाह सलामत इस बार भी हलवा पकाने का हुक्म जारी कर देते हैं। चुनांचे उनके हुक्म की तामील के मुताबिक हलवा पकाने का काम फिर से शुरू हो जाता है। इसी तरह दुश्मन मुल्क की फ़ौजें जब पार्लियामेंट के सामने आवाज़ें बुलंद करती हैं तो बादशाह सलामत अपने तख्त से उठते हैं, अपने रीछ की नोकेल को पकड़ते हैं, अपनी चादर को अपने कंधों पर रखते हैं और पार्लियामेंट से बाहर निकलते हुए कहते हैं कि आप सब लोग हलवा खाएं और मैं अपने काम को चला, क्योंकि मैं तो हलवा खाने के लिए बादशाह बना था तो मैंने हलवा खा लिया कि मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश पूरी हो गई। दोस्तों, ये बजाते खुद तो एक कहानी है, लेकिन इसमें सबक बहुत बड़ा है। हकीकत दरअसल ये है कि ज़िंदगी में कामयाबी की चाहे कई वजूहात हों, लेकिन नाकामी की भी कुछ वजूहात होती हैं, और इनमें सबसे बड़ी वजह एक ये कि किसी गलत वक्त पर किसी गलत दोस्त का कोई गलत मशवरा। दोस्तों, हमें भी ज़िंदगी में दूसरों से मशवरे तलब करने की हाजत होती है, लेकिन मायने ये रखता है कि आप मशवरा तलब किससे करते हैं। हु इज़ योर एडवाइज़र? आपको कौन एडवाइस करता है? एक मशहूर साइंसदान जिम रॉन ने कहा था कि आप वही हैं जो आपके दोस्त हैं। उन्होंने कहा था कि आप मुझे अपने दोस्त दिखा दें, मैं आपको आपका मुस्तकबिल बता दूंगा। दोबारा सुने कि तुम मुझे अपने दोस्त दिखा दो, मैं तुम्हें तुम्हारा मुस्तकबिल बता दूंगा। दोस्तों, दुनिया में दो किस्म की बीमारियां होती हैं, एक एंटीसेप्टिक और दूसरी प्रोफिलैक्टिक। एंटीसेप्टिक बीमारियां तो वो कि जो हमारे बदन को या हमारे जिस्म को छूती हैं, और जिनके हम एंटीसेप्टिक कोई भी दवाई लेते हैं एंटीबायोटिक तो वो ठीक हो जाती हैं। लेकिन प्रोफिलैक्टिक बीमारियां जो यहाँ पर सेव हो जाती हैं, जो हमारी नकारात्मक सोच जिसे इंडियन ज़ुबान में कहते हैं, ऐसी सोच वो जिसे हम कोई बदल भी नहीं सकते, जो बचपन से हमें ऐसा गाइड किया जाता है कि तू ये नहीं कर सकता नहीं कर सकता, वो कहाँ से आती है? वो आपके दोस्त, आपका इर्द गिर्द का मुआशरा, ये सब लोग बिल्ड करते हैं। तो ये आज बहुत मैटर करता है कि आपका एडवाइज़र कौन है। आज ही अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठते या बैठते हैं कि जो आपके मकसद का कोई उनके साथ लेना देना नहीं है, तो खुदारा अगर आप ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो आज ही उन दोस्तों को छोड़ दें। बहुत शुक्रिया।